हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ +1 कॉमर्स। हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो स्टैट्स का पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टाइम मैंने आपके साथ स्टैट्स के फीचर्स डिस्कस किए थे इन प्लूरल सेंस। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग इन सिंगुलर सेंस। सबसे पहले आपने इसके लिए जो डेफिनेशन करनी है वो है क्रॉक्सटन एंड काउडन की जो थर्ड डेफिनेशन है। Statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. सिंगुलर सेंस में हम स्टैट्स किसे बोलते हैं, जिसमें हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। किससे? जो डाटा है जो नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, उस डाटा से हम रिजल्ट निकालते हैं, उसे बोलते हैं स्टैट्स। अब ये जो इसमें वर्डिंग्स आई हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी मैं आपको आगे समझाने जा रही हूँ। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की कुछ स्टेजेस हैं वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहली स्टेज। इसमें हम डाटा इन्वेस्टिगेशन करके कलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि हमें डाटा प्राइमरी कलेक्ट करना है कि सेकेंडरी। इसका क्या मतलब है? डाटा कलेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है हम खुद छानबीन करके सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी मेथड से जो डाटा कलेक्ट होता है उसका तरीका होता है कि कोई और पर्सन इन्वेस्टिगेशन करके वो वाली इंफॉर्मेशन कहीं पे छाप चुका है, हम उससे वो इंफॉर्मेशन जस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करते, रेडीमेड मटेरियल को हम किसी से ले लेते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी भी मेथड से जो हमारे लिए सुइटेबल होगा उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा, सेकेंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हम डाटा को सिंप्लीफाई करके उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं टाइम के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से। जैसे मान लो ईयर्स की बात कर रहे हैं तो 2000, 2001, 2002, इस तरह से हम डाटा को अरेंज करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये है हमारा थर्ड स्टेप। जो डाटा हमने पहले क्लासिफाई कर लिया हुआ है, अब हम उस डाटा को किसी ना किसी तरह, किसी टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू उसे प्रेजेंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस में हमने क्या करना होता है, कोई ना कोई स्टैट्स का मेथड लगा के हम उस डाटा की अच्छे से जांच परख करते हैं। मतलब उस पे कोई ना कोई मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम अगर आपके रिजल्ट की बात करें, हम आपका रिजल्ट पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, फिर उसको टेबल वाइज शो करते हैं, फिर उस पे मेथड लगाते हैं कौन सा, उसकी एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है। अब जब हमने परसेंटेज निकाल ली तो उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। मान लो आपका 10th का ही रिजल्ट है, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये बच्चा आगे ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इसे ये करना चाहिए। वो है हमारा लास्ट स्टेप, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मेथड लगाने के बाद उस डाटा से हम कंक्लूजन निकालते हैं, कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स अपनी स्टडी की एग्जाम्पल के बेसिस पे ज्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है। अब इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बोथ द डेफिनेशंस। पहली जो डेफिनेशन है वो पहला पॉइंट तो सिंपल है, हम पहली डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं प्लूरल सेंस में और दूसरी डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं सिंगुलर सेंस में। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब आगे इसके जो डिफरेंसेस है, सेकंड पॉइंट है इट रेफर्स टू सीरीज ऑफ डाटा। प्लूरल सेंस में हमारे पास सिर्फ डाटा आ जाता है, लेकिन सिंगुलर सेंस में हम इट रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड। हम उस डाटा पे अप्लाई करते हैं कोई ना कोई मेथड। बेटा ये जो मेथड्स की मैं बात कर रही हूँ, कुछ बेसिक चीजें आप +1 में भी पढ़ोगे और इसकी डिटेल स्टडी आप +2 में काफी हद तक करोगे कि स्टैट्स में क्या मेथड्स होते हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में हमें मेथड्स अप्लाई करने होते हैं। प्राइमरी डाटा, इन प्लूरल सेंस जो डाटा है वो प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो सिंगुलर सेंस में हम लेते हैं डाटा वो साइंटिफिकली डिसाइड किया जाता है। साइंटिफिकली मतलब जो किसी ना किसी लॉजिक पे बेस्ड होता है। जो प्लूरल सेंस है इट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट होता है, वो हो गया रॉ मटेरियल।
अभी उससे कोई फिनिश्ड हमारी चीज तैयार नहीं हुई है। लेकिन जो सिंगुलर सेंस वाला है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टूल अप्लाइड। सिंगुलर सेंस में हमारे पास वो डाटा होता है जिसपे कोई ना कोई मेथड अप्लाई हम कर चुके होते हैं। अब हम उससे कंक्लूजन निकाल के अपना अगला काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना इनफ है। बाकी टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मेरे से क्वेरीज कीजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज, बट प्लीज अपनी क्लासेस को रेगुलर रखिए, अपनी स्टडीज को रेगुलर रखिए, ताकि ऑल ऑफ अ सडन जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है और आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो आपके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन एकदम से बर्डन ना आए, आप स्मूथली अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाएं। इसके लिए प्लीज घर बैठे हुए इन क्लासेस का फायदा उठाइए और अपनी स्टडी को स्मूथली कंटिन्यू करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी अगली नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपकी स्टडी बिना किसी इंटरप्शन के ऐसे ही चलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।